परिवार की कहानी है, एक एक राज्य की कहानी है। ऐसे हाइपोथेटिकल एक राज्य लिया गया है जहाँ पर पावर पॉलिटिक्स चल रही होती है, कैसे सरकार गिराई जाती है, कैसे सरकार बनाई जाती है। और इसमें थोड़ा बहुत एंगल महाभारत से भी लिया गया है, राइट। सो वो व्हेन यू वॉच इट तब तुमको समझ में आ जाएगा कि कैसे एक परिवार में इतना हो जाता है कि दे आर एट देयर नेक टू गेट पावर। पावर अपने आप में एक बड़ा खतरनाक चीज़ होती है, सत्ता की लोभ बड़ा खतरनाक होता है, ये तो तुम जानते हो। लेकिन आई शुड ऑल्सो कंग्रेचुलेट प्रकाश झा टू मेक सच अ मूवी जो विच रिफ्लेक्ट्स दैट, विच टेक्स अक्रॉस दैट मैसेज वेरी वेल, कि पावर पॉलिटिक्स कितनी स्ट्रांग होती है। जैसे दूर से देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मूवी स्टार्ट कुछ इस तरह से होती है कि, और राधा समवेयर इन द मिडिल, ओके, मूवी कुछ इस तरह से होती है कि एक राज्य है, एक स्टेट है, हाइपोथेटिकल है, राइट। और उस स्टेट में पावर पॉलिटिक्स का पूरा पूरा माहौल बनाया हुआ है। एक सरकार है जो चल रही है और उस सरकार के पास बहुमत नहीं था। दिस इज हाउ द स्टोरी गोज। उसके पास मेजॉरिटी नहीं थी, तो वन वन पर्टिकुलर पार्टी उसको बाहर से सपोर्ट करती है। ये क्या बात हुई, बाहर से सपोर्ट क्या होता है? नाउ दिस वाज द फनी पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, जो 1990s में करीब करीब इंडिया को प्लेग कर गया था। होता क्या है, आमतौर पे जब सरकार बनाई जाती है इंडिया में, लोकसभा में मेजॉरिटी देखी जाती है और उसी तरह से विधानसभा में भी मेजॉरिटी देखी जाती है। विधानसभा में या लोकसभा में जिस भी पार्टी के पास या जिस भी गठबंधन के पास प्री पोल, यानी कि जो इलेक्शन होने से पहले ही गठबंधन बन जाए, उस गठबंधन को 273 इन द लोकसभा, सिंस वो 50% मार्क टच करता है, और वैसे ही हर स्टेट के अपनी अपनी विधानसभा की स्ट्रेंथ का 50% जो मार्क है उसको टच करना होता है। जिसके पास मेजॉरिटी आ गई, उस पार्टी को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है टू फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड एज अ गवर्नमेंट। सरकार बनाने के लिए आपके पास बहुमत होना चाहिए, और इसको ही बोला जाता है फ्लो टेस्ट, इसी को बोलते हैं कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, इसी को बोलते हैं मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, इसी को सारा का सारा खेल मेजॉरिटी रूल यही होता है। नाउ होने क्या लग गया, 1990s में एक अजीब सा हुआ। नाउ आई एम टॉकिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। 1990s में एक अजीब सा सीन होना स्टार्ट हुआ। इंडिया में किसी भी पार्टी या किसी भी प्री पोल अलायंस को कोइंसिडेंटली मेजॉरिटी आनी बंद हो गई। पता नहीं क्या हो गया, फ्रैक्चर्ड मैंडेट्स आने लग गए। व्हाट डज फ्रैक्चर्ड मैंडेट्स मीन? फ्रैक्चर्ड मैंडेट्स मतलब किसी भी पार्टी को एक स्ट्रॉन्ग, मतलब अगर सपोज मैं लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा में 273 किसी को आ ही नहीं रही थी। तो एक खिचड़ी सरकार, हलवा सरकार, मिली जुली सरकार, अलग अलग लोग नाम बोलते हैं, वो बनना स्टार्ट हुआ, उसको बोला जाने लग गया। अब एक और बात होती है, लोकसभा की सरकार हो चाहे विधानसभा की सरकार हो, उसमें जो तुम्हें साथ दे रहा होता है वो भी दो तरीके का होता है। एक वो होता है जो तुम्हें साथ देता है, उसके बदले कुछ ले लेता है। वो बोलता है कि हाँ तुम हमें हमें हमारी सीट चाहिए, तुमको ले लो, हमारी तरफ से 50 सीट्स है, हमारे 50 जो एमपीज है या एमएलएज है वो तुम्हें सपोर्ट दे देंगे, लेकिन हम सरकार के पार्ट होंगे, यानी कि हमारे भी कुछ एक आध मिनिस्टर बना लेना, हम सरकार के पार्ट होंगे। ये होता है नंबर वन, ये एक तरीके का सपोर्ट होता है। एक दूसरे तरीके का भी सपोर्ट होता है। दूसरे तरीके का सपोर्ट में वो जो पार्टी सपोर्ट कर रही होती है वो बोलती है हम बाहर से सपोर्ट करेंगे। तो इस मूवी को अगर तुम देखोगे तो ये वो सीन है जिसमें जो नेताजी दिखाए जा रहे हैं, जो स्पीच दे रहे हैं, एक पार्टी दिखाई गई है राष्ट्रवादी पार्टी इस मूवी में, राइट। और राष्ट्रवादी पार्टी को, ये वो पार्टी है जिसने सरकार को बाहर से समर्थन दिया हुआ है, यानी कि बाहर से सपोर्ट दिया हुआ है। इट इज सपोर्टिंग द पार्टी फ्रॉम आउटसाइड। तो ये स्पीच में बोलते हैं नेताजी, ही इज द प्रेसिडेंट, ही इज द हेड ऑफ दिस पार्टी, और ये बोल रहे हैं कि ही इज एड्रेसिंग हिज ओन पार्टी मेंबर्स। और मामला ऐसा आ चुका है कि इन्होंने फैसला कर लिया है कि अब ये री इलेक्शन चाहते हैं। अब दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये सरकार अपने बलबूते पर बनाते हैं। तो ये स्पीच देते हैं, ये बोलते हैं कि पिछली चुनाव में जब जनता ने हमें वोट दिया और उन्होंने हमको फुल वोट्स नहीं दिए, तो हमने उस जनादेश को, उस मैंडेट को रिस्पेक्ट किया,
और हम ऑपोजिशन में जाके बैठ गए, हमने सरकार नहीं बनाई। लेकिन सरकार को हम लोगों ने तो हमने फैसला किया है कि आज हम इस सरकार से अपना सपोर्ट खींच लेंगे, विच ऑटोमेटिकली तुम्हें मालूम ही है इसका मतलब हो जाएगा कि सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं रहेगी। डेमोक्रेसी में जब इस तरह से कोएलिशन गवर्नमेंट हमारे सिस्टम में आ गया, और एक्चुअली नीड ऑफ द आवर थी, अब क्या करें भैया, नहीं आ रहा था मैंडेट तो क्या करें, नहीं आ रहा था किसी का बहुमत तो क्या करें। लेकिन ये 90s और द अर्ली पार्ट ऑफ 2013 तक, इवन इन लोकसभा और बहुत सारे अदर स्टेट्स में, आज भी होता है वैसे तो, लेकिन लोकसभा में थैंकफुली मोदी गवर्नमेंट इज इन कंप्लीट मेजोरिटी। लेकिन ये बड़े बुरे दिन होते थे, ये ना एक तरह से ब्लैकमेल के फॉर्म में यूज़ किया जाता था। हमारी कुछ भी बात मनवा लो थे जी, इसको मिनिस्टर बना दो, मिनिस्टर नहीं बना दो तो कोई पॉलिसी चेंज कर दो, तुमने ऐसा क्यों किया। तो हमेशा ना सरकार के ऊपर ऐसे तलवार लटकती रहती थी। अब डर तो लगता ही था। अब जैसे ही इस वाली मूवी में दिखा दिया जी हम तो विड्रॉ कर रहे हैं सपोर्ट, अब विड्रॉ कर लोगे तो सरकार गिरेगी, सरकार गिरेगी तो री इलेक्शन होगा। री इलेक्शन करने से सबका नुकसान होता है, सबका में से सबसे ज़्यादा जनता का नुकसान होता है, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं। लेकिन जनता कम्स एट अ लेटेस्ट स्टेज, ओके, वो बात की बात है, पावर के आगे कोई दिखाई नहीं देता। सो कोएलिशन गवर्नमेंट के दौर में ये सब बड़ा कॉमनली होता था और बार बार सरकारें गिरती थी। इवन अगर तुम 90s में हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ही देखोगे कितने बार सरकारें गिरती थी। वाजपेयी जी को ये फेस करना पड़ा था, सच अ कमेंडेबल, सच अ ह्यूज प्राइम मिनिस्टर, उनको फेस करना पड़ा। ओके, सो द सिचुएशन इज कोएलिशन गवर्नमेंट। इट इज़ अ वेरी सैड थिंग कि कोएलिशन का ज़माना हमने देखा था और बहुत नुकसान सहा था। इसलिए अगर तुम नोटिस करोगे तो 2019 के चुनाव में मोदी जी ने बार बार यही बात बोली थी, और इनफैक्ट एक प्रमोशन ही हो गया था प्रैक्टिकल, कि आप प्लीज़ पूर्ण बहुमत दीजिए। ये हलवा सरकार बना दोगे, मिली जुली सरकार बना दोगे, कोएलिशन गवर्नमेंट बना दोगे, जनता ने तो वोट कर दिया, ओके, लेकिन वो सरकार अपना काम कर ही नहीं पाती। हमेशा ब्लैकमेल, हमेशा रातों रात भैया सरकार ने ऊपर से सपोर्ट हटा दिया, एंड दैट इज An academy. Let's crack it.